आज अपोजिशन मैं तो ये कहूँगा कि हाथ मलती रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि पाकिस्तान क्या कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहां पैसे इंडक्ट किए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मारूफ कानूनदान राजा आमिर अब्बास। एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर भी हमारे साथ हैं। और मौजू आज का हमारा जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की पोजीशन है, आज अपोजिशन मैं तो ये कहूँगा कि हाथ मलती रह गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जिस काम के लिए वो गए थे वहाँ से उन्हें वो नहीं मिला। वो गए थे स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ एक अदालती ऑब्जर्वेशन के लिए, और उन्होंने बहुत कोशिश की। आज जो मंसूर उस्मान जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं, उन्होंने आगाज़ ही ये किया कि जनाब ये तो उन्होंने जो 21 तारीख को इजलास बुलाना था स्पीकर साहब ने, वो 25 को बुलाया। और बड़ा ताल्लुक़ है इसका जो वोट का इस्तेमाल है उसके हक़ से, और ये बहुत ही एक ये कानून की आइन की ये वायलेशन है। बड़ा उन्होंने केस बिल्डअप किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुनते रहे वो सब कुछ, जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुनते रहे। और जब उन्होंने वकील साहब ने अपनी बात ख़त्म की तो उमर अता बंदयाल साहब ने हंसते हुए कहा, वेल वी हर्ड इट, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि आप असम्बली में ही वापस जाएं और वहाँ पर जो स्पीकर साहब हैं उनसे फ्लोर पर ही ये सारी बात हो सकती है, रेमेडीज़ जो हैं आपको वहीं से मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले आज जो अपोजिशन है वो नाकाम हुई। फिर दूसरी उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए कि जो जलसा इमरान खान करना चाहते हैं इस्लामाबाद में वो जलसा ना हो। खौफज़दा लग रहे थे अपोजिशन के जो लीडरान हैं, सारे के सारे मौजूद थे। बिलावल भुट्टो मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब थे वहाँ पर, कमर ज़मान कायरा साहब को मैंने देखा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देखा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अयाज सादक साहब, नेम ए पर्सन जो कि अपोजिशन में, मरियम औरंगज़ेब साहबा ऑफ ऑल, तो सब मौजूद थे वहाँ पर। और देख रहे थे बड़े हमतन, वो क्या कहते हैं, हमतन गोश और पता नहीं क्या क्या मैं फ़िक्रात अब बोलूँ, सब देख रहे थे अदालत की तरफ कि किसी तरीके से इस जलसे पर पाबंदी लग जाए। ये कहा गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, दोनों तरफ से आ जाएंगे। और ये कहते हैं कि जलसे से गुजर के लोग जाएंगे वोट डालने के लिए MNAs, और उसके बाद फिर आएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये वोट का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरी बात हुई है, उन्हें बड़ा इस बात पर अफसोस है, ये जो वाक़या हुआ सिंध हाउस में, जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और कोई हमारा इरादा नहीं है हुकूमत का, किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। कोई भी जो मेंबर है कौमी असम्बली में आना चाहे उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती वोट डालने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। तो डी चौक पर उन्होंने कहा, जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट बार के, कि जनाब लोग बहुत होंगे, अंदर कैसे जाएंगे MNA वोट देने के लिए, और फिर बाहर कैसे आएंगे। तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन फिर बाद में इस बात पर अदालत ने कहा कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो जाके इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के जगह का तयन कर लें और फिर जलसा मुख्तलिफ़ जगहों पर हो सकता है। इस पर भी अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो के बीच में उस वक्त हमने देखा कि आपस में बात हुई, फिर वकील साहब को बुलाया, उनके कान में खुसर फुसर की गई। फिर वकील साहब ने रोस्टर में जाके कहा कि एक और प्रपोजल है, पाकिस्तान बार कौंसिल को आप जनाब इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तो हमें कोई इतबार नहीं। एक अजीब वो मरहला था। मुस्कुराए उमर अता बंदयाल फिर, और जनाब मुनीब अख्तर साहब भी मुस्कुराए। उन्होंने फिर कहा उमर अता बंदयाल साहब ने कि हम ये समझते हैं कि जो वकील हैं वो तो सिर्फ यहाँ पर आए हैं कि कानून की जो अमलदारी है वो होनी चाहिए, तो ये आप इस मामले में वकला को मत लेके आए। जो लॉयर्स हैं वो इससे उनका दर्जा ज़रा कुछ बुलंद है। बहरहाल उन्होंने वो जो एक थोड़ा सा भरम वो रखा, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट बार और ये सारे जो वकला नुमाइंदे हैं ये खुद गए हुए हैं अपोजिशन की तहरीक लेके,
तो कितने को वो गैर जानबदार हैं वो पूरी कौम को पता है, सबको पता है उनकी गैर जानबदारी या जानबदारी का। बहरहाल आज वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब सदारती रेफरेंस जो आज फाइल हुआ है उस पर लार्जर बेंच और 24 तारीख को उसकी समाअत होगी। कहा गया है कि आप कंसाइज स्टेटमेंट्स दें ताकि टाइम बचे और फिर अदालत ने जो सवाल करना हुआ वो किसी वकील से सवाल वो कर लिया जाएगा। लेकिन जो आज ऑब्जर्वेशंस आई, जिस तरीके से गुफ्तगू हुई, उस तरीके से लगता है कि अदालत की जो ओपिनियन है वो बिल्कुल एक ऐसी ओपिनियन होगी कि जो आने वाले दिनों में, आने वाली कई दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर ये जो जमहूरियत है उसकी पटड़ी को वो सीधा कर देगी। राजा आमिर अब्बास, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? मेरी तो जो मैंने बयान कर दी, आप वकील हैं, हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं, तो क्या आप समझते हैं? समी इब्राहिम, अदालत के पास ये जो केस गया है, ये जैसे आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट बार का है ना कोई, ये अदालत के पास केस गया है जिस पे उन्होंने फैसला करना है कि क्या 50-60 करोड़ रुपए लगा के या डॉलर लगा के इस मुल्क की जो रिजीम है उससे इतनी आसानी से बदला जा सकता है कि वन फाइन मॉर्निंग आप उठें और आपको पता हो कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन कहीं से इशारा आया यकीन आकाओं के कहने पे कि जी इसको हटा के इसको लगा दो, दिस इज समथिंग। ये वो चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है। ये नहीं कि जलसा किधर होना है या नहीं होना, वो बात की बातें हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो डिसीजन आना है, इस डिसीजन ने ना सिर्फ इमरान खान को छोड़ दें, आप इस डिसीजन ने आने वाली नस्लों के लिए डायरेक्शन लेनी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि पाकिस्तान क्या कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहां पैसे इंडक्ट किए जाएं और उसके बाद तमाम चीज़ें चेंज कर दी जाएं। और ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान 4 सवाल हैं वो नहीं सुनिएगा कि बाहर 50-60 करोड़ रुपए में आपकी खारजा पॉलिसी चेंज, 50-60 करोड़ डॉलर में आपकी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज, 50-60 करोड़ डॉलर में आपकी ये चेंज कि जनाब आपने जो इकोनॉमिक आपने पॉलिसी बनाई है वो चेंज, आपके ताल्लुकात फलाने मुल्क से दूसरे मुल्क से चेंज करवा दिए जाएं। ये नहीं मुमकिन सर। और ये डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट से कि अब गेंद उनकी कोर्ट में आ चुकी है और वो बताएंगे कि जनाब ये जो आप लोग इस मुल्क में जो पार्टी सिस्टम है जिस पे इलेक्शन होते हैं, एक होते हैं नॉन पार्टी बेस्ड और पार्टी बेस्ड इलेक्शंस में इस मुल्क का जो आइन है और जो हमारा इलेक्शन लॉज हैं वो क्या कहते हैं कि जब आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, और नंबर 2 बड़ी बात होती है कि जी हम ज़मीर का वो हमारा ज़मीर जाग गया है और हम ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहे हैं। समी, आप ज़हन में रखिए कि आईन पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 95 आपको इजाज़त नहीं देता है कि आपने ये वोट ज़मीर का देना है। आपको आइन कहता है कि ये 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस के जब इलेक्शंस होंगे, चाहे जिसमें प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, मनी बिल या आइनी तरमीम, तो ऐसी सूरत हाल में आइन आपको नहीं कहता कि आपने ज़मीर का वोट देना है। आइन कहता है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आपने पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्शन पे वोट देना है। ये है विजडम, ये है उस आर्टिकल के पीछे और इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब मैं आपको, क्योंकि आप बात कर रहे हैं खारजा पॉलिसी की तब्दीली की, रिजीम चेंज की, ये सब कुछ पैसे से होता है, उसकी बुनियाद किया जाए तो उसके लिए आपको मखसूस अफराद की ज़रूरत होती है और माजी में उनको कहा गया लोटे आपको चाहिए होते हैं। अगर वो लोटे नहीं होंगे तो फिर ये काम हो नहीं सकेगा। तो आपको एक थोड़ी सी ज़रा 1-2 शेर हैं वो दिखाते हैं। कुछ हमारी टीम ने तैयार किया है कि क्या मामला होता है, ये कौन लोग हैं ये जो सब कुछ करते हैं अपने बैरूनी आकाओं की के पैसे की मदद से। मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। खालिद मसूद साहब बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। दुनिया टीवी में जब मैं काम करता था तो ये दुनिया अखबार में आए तो थोड़ा इनके साथ मौका मिला, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन ये जो बात कर रहे थे इससे ठीक है, बिल्कुल हंसी ज़रूर आती है, लेकिन ये एक अलमिया है। ये
ये हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में ये एक ऐसी दीमक है जो पूरे के पूरे इस घर को चाट रही है। और ये इस कदर बदबूदार प्रोसेस है, इस कदर ये ताफ़ुन आती है, इतनी सफोकेशन है बंदे को कि आदमी का दिल चाहता है कि कहीं भाग जाए। कि ये आज के दौर में पैसे की बुनियाद पर हम किस तरह जो गैर मुल्की आका हैं उनकी खिदमत के लिए हम आ गए हैं और पैसे पर हम सब कुछ बेच रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं फुटेज। ये जो लोटे हैं ये मुख्तलिफ़ कल्चर्स में ये मुख्तलिफ ही इनकी शक्लें हैं, इनकी शेप्स हैं। ये इंडियन, ये इसमें ये देखें कई किस्म के ये लोटे हैं, कोई कैलाश का है, कोई बंगाली है, कोई जापानी लोटा है। ये देखें ये सारे के सारे लोटे हमें नज़र आ रहे हैं हमारे सिस्टम में। और ये काम तो इनका वही है, बस जो बताया खालिद मसूद साहब ने। आजकल तो ये गंद डालने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे तो गंद की सफाई के लिए इस्तेमाल होते थे। तो राना ताहिर साहब 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं, सदारती रेफरेंस में रखे गए हैं, जिनमें एक तो ये है कि क्या वोट डाला जा सकता है। ये जो मुनर्रिफीन हैं ये डाल सकते हैं, उस वोट का शुमार हो सकता है, और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर नाअहली हो तो क्या ये ताहियात नाअहली होगी। तो क्या आप क्या कहेंगे? शमी साहब देखें, बात ये है ये जो आपने अभी लोटे दिखाए हैं ना, इससे हमारे मुआशरे में इतना गंद पड़ चुका है। आपने सही कहा कि ये सफाई के काम आता था, लेकिन अब गंद डालना शुरू हो गया है। मसला ये है कि आज जो सबसे बड़ा अलमिया है कि ये बड़े बड़े जुगादरी जो हैं ये एक्सपोज हो गए। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के मामे जो हैं आज ये चाहते थे कि अदालत उज़्मा पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करे। ये अदालत उज़्मा से ये हुक्म लेना चाहते थे कि वो स्पीकर की फ़ैसले के ख़िलाफ़, रूलिंग के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा कोई हुक्म जारी करते। तो समी साहब एक तरफ तो ये कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि भाई ये काम जो है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट खुद करे। तो ये स्पीकर की रूलिंग जो है उससे इतने खौफज़दा हैं। अभी आप देखें कि अभी अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हुई, इनके चेहरे उतरे हुए हैं। आप ज़रा गौर करें, इनकी तस्वीरें देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान, इनके रंग क्यों उड़ना शुरू हो गए समी साहब? वो किधर गए इत्तेहादी जिनका ये शोर मचा रहे थे कि जी ये तो हमारी जेब में है? अब इत्तेहादी भी इनको झंडी दिखा रहे हैं कि भाई हम अभी फैसला नहीं करेंगे। तो ये जो अदालत उज़्मा के पास सदर ममलिकत ने रेफरेंस दायर किया है, वो राजा आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मेयार तय हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है कौम ने। हमीद साहब ये मजाक है, कोई बेशर्मी की हद होती है। मैं कहता हूँ हर बंदे का हक है, उसका ज़मीर जागता है तो वो अपना पार्टी से इस्तीफ़ा दे, अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे, जिस मर्जी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन एक पार्टी के टिकट पर आकर धड़ल्ले से कहना कि जी मैं तो उनके ख़िलाफ़ वोट दूंगा, मैं कहता हूँ इससे बड़ी डटाई और क्या हो सकती है। अच्छा, ये मैं आज मरियम नवाज़ साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और वहाँ पर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात भी की। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस नवाज़ शरीफ को आपने कहा था कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसने घुसकर आपको मारा है। तो ये ऐसा लगा जैसे ये कोई इंतकाम की बात हो रही है, किसी को ऊंचा नीचा एक दूसरे को दिखाने की बात हो रही है। पाकिस्तान के गरीब आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पैसे की बुनियाद पर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को गिराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अलीना, कुछ आप बयान फरमाएंगी? वो कह रही हैं कि सज़ाए मौत की चक्कियों में, वो तो सज़ाए मौत की चक्कियों में तो वो जो कातिल होते हैं उनको रखा जाता है। जेल इतने अमीर लोगों के लिए तो जेल जाना ही, वैसे वो कहते हैं कि सज़ाए मौत की चक्कियाँ हैं। समी साहब, इससे पहले जो आपने लोटों वाली सारी तस्वीरें चलाई हैं, मैं सिर्फ उस पर एक कमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि देखिए जो जमात नज़रियात रखती है ना, उसको पता होता है लोटा क्या है और हकीकी कारकुन का क्या है। जब आप अपने असली कारकुन को रिजेक्ट करके लोटों को रखेंगे तो यकीनी सी बात है कि लोटे भी ऐसे लोटे जो बिना पहनदे के हों तो वो फिर अपनी असलियत दिखाते हैं।
तो ये तो चीज़ होनी थी। जहाँ तक मरीम नवाज साहिबा की बात है तो आपको पता है कि वो पूरा एक बयानिया लेकर चल रही हैं और वो समझती ही हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो उस बयानिया की वजह से हो रही हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है कि वो जिस तरीके से मुल्क को छोड़कर चले गए, सारी चीज़ें छोड़ के चलेंगे, तब भी वो गलत था, अब भी वो गलत है। लेकिन अगर हम आज इस मौजूदा जो भी चीज़ें चल रही हैं सिनेरियो को देखें तो हमें नज़र आता है कि वहाँ बैठकर भी वो कितने मजबूत हैं और यहाँ बैठकर भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कितनी कमज़ोर है। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही राजा आमिर अब्बास, ये जो अलीना ने बात कही है, पैसा जिसके पास है वो जिस जगह पर भी बैठे, जहाँ पर भी हो, नचा सकता है। और सभी से पैसा कौन नहीं लगाता? अलीम खान साहब ने अभी रिसेंटली क्या बोला है, उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन ने पैसे लगाए, फलाने ने पैसे लगाए, ढमकाने ने पैसे लगाए, हमने क्यों लगाए? बड़ा ओपनली आके वो लोग अब ये बात करते हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी में भी पैसे लगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीत कर आया हो उसको इस बात पर कायल करना कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दें और वो कानून साजी खुद की हो फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए, इसकी जो नज़ीर है, इसकी जो मिसाल है, पिछली 2 दहाइयों में तो नहीं हमें नज़र आई। क्यों राजा आमिर अब्बास? देखिए अभी बड़ा सेंसिटिव मोड़ पे इन्होंने जो आज ये बात की है मरियम बीबी ने कि आपके घर में घुस के उन्होंने बाहर से बैठ के, ये आपका घर क्या मरियम बीबी का नहीं है? वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का नहीं है जो ये कह रहे हैं कि आपके घर में, और आपने उसको सजाएं दी। ये किसको कह रही हैं? क्या जुडिशरी को कह रही हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट को कह रही हैं? किसको पता तो चले कि ये कह किसको रही हैं ये तमाम बातें कि जनाब अब आपके अंदर घुस के तो ऐसा होता है कि दुश्मन आपके अंदर घुसता है और वो फिर कैओस पैदा करता है। और यही सिचुएशन है और यही ख़तरा है कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और दुश्मन जो है वो क्या चाहता है? वो वही पॉलिसी चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, इस मुल्क में पाकिस्तान को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली वो मकाम ना मिले जो कि मौजूदा हुकूमत उसको दिलाने के लिए इमरान खान आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी वेस्टर्न पार्ट्स की खटक रही हैं और वो चाहते हैं कि वही दोबारा, ये जो अभी आपने कल सुना होगा कि जी ये हुकूमत होगी, फलाना सदर होगा, फलाना वज़ीर आज़म होगा, फलाना फॉरेन मिनिस्टर होगा, ये वही चीज़ चाह रहे हैं और ये वही पॉलिसी कि अब हम दोबारा से जनाब आपकी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने के लिए तैयार हैं, हम दोबारा से आपकी किराए की गन बनने के लिए तैयार हैं, अब दोबारा से हम जो आप कहेंगे वो हम बंद कर देंगे प्रोजेक्ट्स। तो ये बड़ा सीरियस बातें हैं और इस वक्त इस सिचुएशन में ये वो तमाम बातें हैं कि जो कंसिडर करनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बयानिया क्या आ रहा है, ये कहा क्या जा रहा है और इसके पीछे ये जो बात हो रही है ना कि ये पैसा और ये वो ये लोटे और ये लोटे नहीं। आपने देखना है कि क्या इस मुल्क में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस मुल्क में जो ऐसा एक बयानिया लाया जा रहा है, चाहे लोटों के जरिए चाहे उसके जरिए, कि जो कि दुश्मन का है। और समी साहब यही वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है और हमें तो यही बताया गया है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपके मुल्क के अंदर से ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसी शख्सियात को इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये बताया जाता है तो फिर ये आपकी कोई पार्लियामेंट की सियासत नहीं रह जाती, ये आपके मुल्क की स्ट्रेटेजिक एक अटैक होता है आपको। और इस अटैक में जो बात हो रही है न्यूट्रल, फिर इस पर मैं उनका मरियम नवाज साहबा का एक मैं उनकी गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ, तो पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। निहायत अहम ये बात है। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि अब जलसे का जो जगह है पीटीआई के वो भी तब्दील हो गई है और कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और इस बात का तयन होना बाकी है कि जो लोग पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी क़यादत अदम एतमाद का वोट उसके ख़िलाफ़ देंगे, उनका वोट काउंट होगा या नहीं, और अगर वो नाअहल होते हैं वोट देने के बाद तो क्या उनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी। राजा आमिर अब्बास, बड़ा अहम ये मामला है। बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि
फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए कानून बनाया गया था, इसलिए तो ये नहीं बनाया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए तो उसके बाद सज़ा देनी है। असल मकसद तो ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो उसको रोका जाए। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो फिर नाअहली के हवाले से क्योंकि कोई ज़िक्र नहीं किया गया, तो इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ये सजेस्ट करे कि फिर ये जो नाअहली है इस तरह के वोट के बाद वो ताहयात होनी चाहिए। डू यू थिंक कि इस आर्गूमेंट में, इस बात में कोई जान है? सर ये ऐसी चीज़ है समी साहब कि जो डिफाइनिंग मोमेंट्स में आती है ये जजमेंट, क्योंकि अगर तो दो फैसले आ सकते हैं। एक फैसला आता है कि जी ठीक है वो वोट डाल सकते हैं, आप उसको वोट डालने के बाद पार्टी से निकाल दीजिए, और कि जी आइन में लिखा हुआ है कि उसको निकाल दिया और एक डी सीट हो गया और वो सिर्फ उस इलेक्शन या उस असेंबली के लिए वो डी सीट हो गया। और दूसरा ये होगा कि नहीं, वो ऐसा उसके कि जनाब जब आप आए थे तो आप आए थे कि एक पार्टी के टिकट पे, और पार्टी के टिकट पे जब आप आते हैं, ये लोगों ने ये वर्ड बड़ा सुना जो आपने यूज़ किया, फ्लोर क्रॉसिंग। ये होता क्या है? आपने देखा कि पार्लियामेंट का जो फ्लोर होता है उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक ट्रेयरी और एक हिस्बे, और जो वोटिंग होती है वो कोई सीक्रेट नहीं है, वो काउंट ऑफ हेड से होती है कि इस तरफ कितने बंदे मौजूद हैं, इस तरफ। द मोमेंट अ पर्सन क्रॉसेज, वो अपना फ्लोर छोड़ के दूसरे पे जाता है, जिसे हम फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जुर्म है। जैसे ही वो गया तो उसने ये जुर्म कर दिया। अब जो अगली बात है कि क्या स्पीकर फिर उस जुर्म का जो उसने काउंट किया, कमिट किया, उसको गिनती में शुमार करेगा या नहीं, या कहेगा ये वोट ज़ाया हो गया। और इस ऐसी सूरत हाल में अगर पहला वाला फैसला आ जाता है कि नहीं उसने वोट तो वैलिड हो गया है, अब आप इसको भले से निकाल दें, तो यकीन करें समी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग को, करप्शन को रोकना है। फिर तो ऐसा होगा कि जनाब ये जो अभी आपको 10 नज़र आ रहे हैं ना, ये फिर आपको 40 नज़र आएंगे कि जनाब ठीक है, ये इलेक्शन में हमने वैसे ही पीछे साल रह गया है, हमें पैसे भी मिल गए हैं, हमें पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने अगले इलेक्शन का टिकट भी दे दिया है। तो फिर तो ये नासूर को मज़ीद पेट्रोल, मज़ीद जान मिलेगी, और फिर ये ऐसा नज़र आएगा कि ये एक हमारे पॉलिटिकल जो और इलेक्टोरल सिस्टम है उसका एक हिस्सा बन जाएगा। तो इस नासूर को ख़त्म अब सिर्फ और सिर्फ, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अगर नहीं हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें तमाम डिसाइड करनी है कि इस चीज़ को ख़त्म करना है या इस चीज़ को एक हमने कानूनी शक्ल दे देनी है। अच्छा, एक जो इससे पहले भी ये मामला जो है सेनेट के इंतखाबात में वोटिंग के हवाले से कि ओपन हैंड से वोटिंग हो या वो जो सीक्रेट बैलेटिंग है उसमें कोई निशान लगाए जा सके, ताकि जो लोग वोट देते हैं, वोट बेचते हैं, उनका पता लगाया जा सके। फिर इसी तरह ख्वाजा वो तारिक रहीम केस में भी जस्टिस उमर अताब बंदयाल की अपनी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं इस हवाले से कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो एक जो उनका अपना माइंडसेट है वो तो नोन है, जो पिछली जजमेंट्स हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फैसले हैं, तो उन हालात में तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि जो मेंबरान इस तरह फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं उनको वोट देने की इजाज़त दे दी जाए। समी साहब यही तो वो वजह है कि जो आपने अपने इंट्रो में उनका हुलिया डिपेक्ट किया, जिस अंदाज में कि आज उनके चेहरे लटके हुए थे और ये था, तो ये उसी चीज़ का नतीजा है कि उन्हें नज़र आ रहा है, और ख़ासकर इन लोटों को नज़र आ रहा है। क्योंकि परेशानी किसको होती है जब दो टीमें आपस में लड़ी होती हैं या दो जगह ओपोनेंट्स होते हैं, तो जिन्होंने कोई गंदी व्हीलिंग डीलिंग की होती है वो हमेशा परेशान होता है कि कहीं मेरा ये कारोबार, ये मेरा पैसा, ये कहीं तमाम ठप ना हो जाए, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि वो एक गंदे तरीके से अपनी एंट्री दे रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी डिटर्मिनेशन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बना दिया है, क्योंकि इस चीज़ की इतनी अहमियत को समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक लार्जर बेंच। अब देखना ये है कि वो कितने, क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर चुका है कि जो ये होती है नाअहली, ये लाइफ टाइम है, परपेचुअल है, क्योंकि आइन में इसको डिफाइन नहीं किया गया। और उसी एनोलॉजी पे अगर चले और
फिर इनको अगर 7 रुकनी बेंच बनता है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीज़ें डिफाइन होंगी, क्योंकि इसके रिपरकशंस आने वाले जो 1-2 और पिटिशंस हैं कि जनाब ये नाअहलियता हयात होनी चाहिए या नहीं, ये तमाम उस पर अफेक्ट होगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस जजमेंट कि जिसने पाकिस्तान के ना सिर्फ जो हमारी जुडिशरी है और जो पिलर्स हैं मुख्तलिफ, उनको बताया जाएगा कि जनाब इस मुल्क में आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, देखिए अब इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और वो इंटरप्रिटेशन देंगे कि जो कि उसकी इंटेंशन क्या है, ये 63A को लाने की पीछे विजडम क्या था, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी और ये क्यों लाया गया था। तो इसका लाने का मकसद ये नहीं था कि जनाब आपने किसी शख्स को डीसीट करना है, इसके लाने का मकसद ये था रोकना है, कि आपने इस इस बुराई को रोकना है, इसको रोकना है। तो अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो अब डिटरमिन होंगे। मैं आपको अभी एक गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाता हूँ मरियम नवाज साहबा की। लगता ये है कि अब फैसले, अब अपील भी थी हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ फैसले हुए हैं, तो अगर वो फैसला एहतसाब अदालत का अपील हो जाता है तो फिर तो मुस्तकिल नाहली और वो दूसरी चीज़ें फिर बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और अगर ये नाहल होंगे तो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। तो एक जो वज़ीर-ए-आज़म बार बार कह रहे हैं कि ये NRO मांगते हैं, चीज़ों को चाहते हैं कि सेटल कर लिया जाए, और मुख्तलिफ हीले बहाने करके तो ये प्रेशर डालने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये इक़्तिदार से निकालना चाहते हैं, और दूसरी वजूहात भी उसमें ऐड हो गई। अब ये वो बात कर रही हैं कि सबको इमरान खान ने पोलराइजेशन की है। पोलराइजेशन क्या? उन्होंने कहा कि मैं नहीं माफ़ करूँगा जिन लोगों ने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, वो पैसे वापस ले आएँ तो फिर उनसे बात हो सकती है। तो मरियम साहबा ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि ये मामलात ऐसे हैं कि नेशनल कंसेंसस, फिर उन्होंने कहा नेशनल रिकन्सिलिएशन। तो ये NRO जो है, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, अगर ओ डाल लें उस ऑर्डिनेंस का तो वो NRO बन जाए। तो अभी वो क्या कह रही हैं कि नेशनल रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। वो कैसे होगी? वो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ज़रूरी होगी। राजा आमिर अब्बास, ये तो खुल के आज उन्होंने कहा कि हमें NRO चाहिए। देखिए, ये आज नहीं कहा, ये काफ़ी अरसे से ये बात की जा रही है, और जब हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही बात करते हैं कि जब हम कानून साजी की बात कहते हैं तो पहला कानून यही आना चाहिए NRO वाला, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का, फिर बाकी कवानीन देखे जाएंगे। और ये बात कहने की ज़रूरत इस स्टेज पे, जनाब एक तरफ तो बात करते हैं जो इनके चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो रिकन्सिलिएशन की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि जी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात इस वक्त है PTI, उसको साइड पे कर दें। ये कहती हैं तमाम जमातों को लाएं और एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें। अच्छा, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ी अहम बात है, उनके मुंह से जो निकली है आज, निकली तो नहीं, निकाली है उन्होंने और कह भी रहे हैं वो। तो ब्रेक है यहाँ पर छोटा सा एक, उसके बाद आते हैं तो यहीं से फिर बात को शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई, जिसमें वो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस मांग रही हैं। नेशनल रिकन्सिलिएशन मांग रही हैं, उसको मटेरियलाइज करने के लिए आपको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा। तो वो जो बात कर रही हैं NRO, बाकी दूसरे भी मुहर्रकात हैं, अमेरिका की दुश्मनी और जो चैलेंज किया वेस्ट को इमरान खान साहब ने। लेकिन एक बड़ा जुर्म तो ये है ना कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, उनसे वो कह रहे हैं कि दौलत वापस लेके आओ। तो ये सारी ताकतें मिल गई और एक महाज बना लिया। राजा आमिर अब्बास, देखिए जी, इससे पहले भी एक NRO आया था, आपको याद होगा, वो कोंडालीसा राइस बड़ी मशहूर हुई थी, और ये सब अरेंजमेंट्स करवाए गए थे। और ये अरेंजमेंट्स कैसे हुए कि वहाँ से वो कर रहे थे और हमारे यहाँ उसको फैसिलिटेट किया जा रहा था कि जी ठीक है, ले आइए, आप माई बाप हैं, आपको सूट करते हैं ये चेहरे, आप, जिसके नतीजे में हुदैबिया का केस ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आया, जिसके नतीजे में हमें ये जो कटकना के और दीगर जरदारी साहब के केसेस थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आए, जिसके नतीजे में MQM के जो बहुत से केसेस थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आए। और क्या अब हम फिर दोबारा इसी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जिसको लाया जाए, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म, इल्ताफ़ हुसैन की सज़ा ख़त्म, सबको वापस पाकिस्तान लाया जाए और यहाँ पे कहा जाए कि जनाब अब सबको एक आम माफ़ी है। और समी साहब,
यही वो बात है जो ये इस वक्त मुल्क में जो लोग इतने हाईली चार्ज्ड हैं, क्योंकि वो उनको इस बात पे नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है, लोग इस चीज़ से नाखुश हैं और उन कि जनाब क्या दोबारा उन्हीं चेहरों को जिनको सजाएं दी हुई हैं उनको ला के दोबारा इस कौम पे इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो ये वो NRO मांग रहे हैं कि जो कि कम से कम इमरान खान इनको नहीं देगा, और जब नहीं देगा और ये कहेंगे कि जी इसको निकाल के फेंक दो जो कि एक है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी अवाम और लोग जो उनसे हैं, फिर यकीन करें कि वो ये नहीं देखेंगे कि ये किसी बाहर के और फॉरेन हैंड के, फिर वो कहेंगे कि जी जो हमारे अपने हैंड है ना, पहले वो ये देखेंगे कि ये कहाँ से हुआ, जो कि मुल्क के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा और जो कि दुश्मन का एक मंसूबा है। राना ताहिर साहब सज़ा याफ्ता वज़ीर, साबिक़ वज़ीर आज़म, कोई टाइम उन्होंने जेल में नहीं गुजारा, बड़े आराम से हॉस्पिटल्स में रहे बीमारी के नाम पर, फिर उसके बाद लंदन चले गए, वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि आपके घर में घुस के उन्होंने आपको मारा, और अब वो पैसे के बलबूते पर ये सारी कहानी पार्लिमान की, जिसमें सिंध हाउस में हमने देखा किस तरह MNAs के इंटरव्यूज़ दिलवाए गए और किस तरह उसको ग्लोरीफाई किया गया, और किसी ने यानी जो लोग ये सब कर रहे थे उनके किसी के चेहरे पर किसी तरह की भी कोई नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। और आज भी 2 घंटे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हुई, तो किसी शख्स ने वहाँ पर भी, सवाए एक बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जब ये रेज़ किया सवाल कि वहाँ पर जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात हो रही है, वहाँ पर वो जो लोग पैसे की बुनियाद पर इकट्ठे कर दिए गए और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगे, उनका जो ये फेल है उसके हवाले से कोई आज भी बात नहीं हुई। किस तरफ ये जा रही है ये सोसाइटी? कैसे, जैसे अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि दौलत के बलबूते पर अगर किसी को सज़ा भी हुई हो तो कोई मसला नहीं, वो सज़ा भी नहीं काटेगा, बाहर भी चला जाएगा, पाकिस्तान में हुकूमत भी तब्दील कर देगा, और चाहे कुछ भी हो उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। ये क्या है राना ताहिर? शमी साहब ये देखें, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये इतनी बड़ी लानत है किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए। नहीं, पर जो इसको ये करवा रहे हैं, जो हो रहा है, और वो देखें वो कितने फ़ख्र से कह रहे हैं। ये घर से में घुसकर कहने का मकसद ये है कि हम आपके बंदों से फ्लोर क्रॉसिंग करा के ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तो शमी साहब बजाय इसके कि इस पर कोई नदामत महसूस करें, वो बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं। और ये देखें, मैं आपको बताऊं, नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे अभी ये ख़बरें आई हैं जब से अदम एतमाद की, तो उनकी वापसी की ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी वो अगले महीने उम्रा करने जाएंगे, मई में पाकिस्तान आ जाएंगे। यानी उनकी बीमारी सारी जो है वो इमरान खान की हुकूमत की वजह से है। ये शमी साहब जो धोखा दिया जा रहा है कौम को पिछले 2 साल से ज़ायद अरसे से नवाज़ शरीफ की बीमारी के नाम पर, ये लोग इस मुल्क पर दोबारा मुसल्लत होना चाहते हैं। और ये जो आज बात की है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जो आपने इनकी गुफ्तगू सुनवाई है, इमरान खान से इनको तकलीफ़ क्या है? कभी इनके चचा मिसाक मईशत की बात जो करते हैं पार्लियामेंट में, वो मिसाक मईशत नहीं है, वो अपनी मईशत का कहते हैं कि उसका हिसाब किताब ना लो, वो उसके लिए मिसाक करना चाहते हैं। तो यही बात आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने फरमाई है। तो ये क्या इमरान खान कहता है कि मैं NRO नहीं दूंगा? तो इनकी लड़ाई इमरान खान से क्या है? हमीद साहब ये चेहरे जो है ना, आज मेरी बात आप नोट फरमा लें कि कौम के सामने ये लोग बेनकाब हो गए हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है। आप देखें ना कि एक तो बंदा होता है कि वो अचानक आके वोट डालने के लिए ये टीवी चैनलों पर आकर बड़ी डटाई से कहते हैं कि हाँ हम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। यानी कोई हद होती है क्या? आइन बनाने वालों की मंशा ये थी। मैं एक और गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ मरियम साहबा की, अगर आप इजाज़त दें मुझे, जिसमें वर्ड न्यूट्रल पर वो बात कर रही हैं। इमरान खान साहब जो ये बात करते हैं कि न्यूट्रल, और वो बात फिर जो अमर बिल मारूफ उन्होंने ये जो जलसा है उसका भी उन्होंने नाम दिया है, और बिल्कुल ये बात सही है कि बुराई को रोकने के लिए तो हर इदारे को, हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। राजा आमिर अब्बास, क्या इनके कहने का ये मतलब है कि अब ये सब कुछ कोई इनके लिए कर रहा है? देखिए, इनका मतलब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इनका बयानिया शुरू से देखना चाहिए। और शुरू से इनका बयानिया क्या था कि जी इमरान खान नहीं, वो करने वाले जो हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं।
और आज जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब आपने हमें सजाएं दिलवाई, आपने ये किया, आज हम तुम्हारे अंदर ही घुस के उनको कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो कैओस मचा रहे हैं। और नंबर 2 न्यूट्रल। देखिए समी साहब, एक चीज आप भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी, कभी गाड़ी को न्यूट्रल में करें ना, ये मुल्क भी उस गाड़ी की तरह है, तो वो ना चलती है और फिर जो उसे धक्का देता है वो जाके कहीं लगती है और तबाह हो जाती है। तो ये न्यूट्रलिटी होती है कि इस तरीके से, और न्यूट्रल रहना, आप न्यूट्रल रहेंगे जी ठीक है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, चलो जी कोई इसका इतना वो नहीं है, किसी और का हो रहा है नहीं है, लेकिन जहां पे आप ये समझ रहे हैं कि सिस्टम का चेंज और रिजीम का चेंज, ये किस चीज का चेंज होगा? इमरान खान का चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा कि एब्सोल्युटली नॉट को चेंज कर दिया। मुझे ये चेंज होगा, एक सेकंड दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। चाइना का आपका दौरा कैंसिल करेंगे, ये चेंज होगा पुतिन के पास जाने का। तो ये वो चीजें हैं कि दो इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे पता है, मैं माजरत खाऊं, वक्त थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है, लेकिन नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।